बहुत समय पहले की बात है। सूरजपुर नाम का एक हरा भरा और शांत गांव हुआ करता था। ये गांव चारों ओर से जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव के लोग मेहनती और सरल स्वभाव के थे। उन्हीं में से एक था एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा, जिसका नाम था मोहन। मोहन रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें गांव के सबसे बड़े व्यापारी सेठ धनराज को बेचता था। सेठ धनराज गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था, लेकिन दिल से बहुत लालची और चालाक था। वो लकड़हारों से पूरा काम तो लेता, पर बदले में उन्हें उनकी मेहनत का पूरा पैसा कभी नहीं देता था। मोहन बहुत मेहनती था। उसके परिवार में उसकी पत्नी गौरी और 2 छोटे बच्चे आदित्य और काव्या थे। पैसे कम होने के बावजूद मोहन अपने परिवार के साथ खुश रहता था। उसे कभी अपने भाग्य से शिकायत नहीं थी। एक सुबह मोहन काम पर जाने लगा तो गौरी ने कहा, आज बच्चों को स्कूल छोड़ते समय टीचर ने फिर फीस की बात की है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर कल तक फीस नहीं आई तो बच्चों को स्कूल से रोक दिया जाएगा। मोहन ने चिंता भरे स्वर में कहा, मुझे पता है गौरी, लेकिन इस महीने सेठ धनराज से पूरी मजदूरी मिल जाए तो फीस भर जाएगी। आज पगार का दिन है, मैं उनसे बात करूंगा। गौरी बोली, आप उनसे पगार बढ़ाने की बात भी जरूर करना। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस कम मजदूरी में घर चलाना मुश्किल हो गया है। मोहन सिर हिलाकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में बाकी लकड़हारे भी यही बात कर रहे थे। आज देखना, सेठ धनराज कोई ना कोई बहाना जरूर बनाएगा, एक लकड़हारे ने कहा। पिछली बार तो उसने आधी मजदूरी काट ली थी, दूसरे ने दुख जताया। शाम को जब सभी लकड़हारे सेठ के गोदाम पहुंचे तो सेठ धनराज ने हमेशा की तरह कहा, अभी बाजार में माल नहीं बिका है, 1-2 दिन में पैसे मिल जाएंगे। लकड़हारे मजबूरी में चुपचाप लौट आए। 2 दिन बाद जब सेठ ने पगार दी तो फिर वही कहानी, किसी की मजदूरी कम, किसी की आधी। जब मोहन की बारी आई तो उसे भी पूरे पैसे नहीं मिले। मोहन ने विनती करते हुए कहा, सेठ जी, मेरे बच्चों की स्कूल फीस भरनी है, कृपया इस बार पूरे पैसे दे दीजिए। सेठ धनराज गुस्से में बोला, जितना दिया है वही मिलेगा, पसंद नहीं तो कहीं और काम ढूंढ लो। मोहन निराश होकर घर लौटा। गौरी उसकी हालत देखकर सब समझ गई। अब क्या करेंगे, उसने पूछा। मोहन बोला, मैं सोच रहा हूँ जंगल का काम करने के बाद कोई और काम ढूंढूं, शायद इससे कुछ ज्यादा कमाई हो जाए। अगले दिन मोहन गांव में इधर उधर काम ढूंढने लगा, लेकिन हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। थका हारा वो गांव के बाहर से लौट रहा था, तभी अचानक भैंसों का एक झुंड उसकी ओर दौड़ता हुआ आया। डर के मारे मोहन ने पास ही एक पुरानी गुफा देखी और उसमें छिप गया। जब भैंसें चली गईं तो उसने राहत की सांस ली। तभी उसकी नजर गुफा के अंदर रखी एक पुरानी टोकरी पर पड़ी। जैसे ही उसने टोकरी को छुआ, गुफा में एक भारी आवाज गूंजी, रुक जाओ। मोहन डर गया। तभी उसके सामने एक जिन प्रकट हुआ। जिन ने कहा, मुझे पता था तुम एक दिन आओगे। ये एक जादुई टोकरी है, जो तुम इसमें डालोगे वो टोकरी भर जाएगी, लेकिन इसे इस्तेमाल करने का एक नियम है। तुम इससे किसी भी धातु की चीज नहीं बना सकते, सिर्फ लकड़ियों और इस तरह की प्राकृतिक चीजों को ही बढ़ा सकते हो। जिन ने समझाया, तुम्हें जितनी जरूरत हो उतना ही लेना, अगर लालच किया तो तुम्हारी टोकरी कभी नहीं भरेगी। मोहन विनम्रता से टोकरी लेकर घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने सारी बात गौरी को बताई। दोनों ने सोच विचार किया और आखिरकार मोहन को याद आया कि उसके पास एक चंदन की लकड़ी है। जैसे ही गौरी ने वो लकड़ी टोकरी में रखी, टोकरी चंदन की लकड़ियों से भर गई। अगले दिन मोहन बाजार गया और ईमानदारी से लकड़ियां बेची। उसे अच्छा पैसा मिला। सबसे पहले उसने बच्चों की स्कूल फीस भरी। मोहन ने फैसला किया कि वो सेठ धनराज के यहाँ काम नहीं करेगा, बल्कि गांव के बाकी लकड़हारों को अपने साथ जोड़कर एक नया काम शुरू करेगा। धीरे धीरे मोहन और उसके साथियों की मेहनत रंग लाई। गांव में खुशहाली आ गई और सेठ धनराज की चालाकी सबके सामने आ गई। मोहन ने साबित कर दिया कि ईमानदारी, मेहनत और सही सोच से इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है।